बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। वो है बंद शरेआनों का मसला। आप हर दूसरे बंदे से सुनेंगे कि जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरी खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पाकिस्तान में और जितनी भी जनूबी एशिया है, क्योंकि यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्पाइस बहुत ज़्यादा है और ऑयल बहुत ज़्यादा है, और जो जो सीड्स ऑयल हैं जो कि बार बार तलने में इस्तेमाल होते हैं, वो एक ही दफ़ा सारे दिन में वो डालते हैं और उसी में तल के आपको चीज़ें दे रहे होते हैं जो कि हमें बहुत मज़ेदार रखती हैं, और ये सारी चीज़ें जाके आपकी खून की नालियों को तबाह कर रही हैं, बंद कर रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी खुराक है जो कि आपके किचन में मौजूद है, और आपका किचन ही जो है वो आपका हॉस्पिटल बन जाएगा। आप अपनी इस बीमारी को अपने किचन से ही ठीक कर सकेंगे। अगर आप 10 लोगों से बात करें कि जी मेरी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो 10 लोग आपको मशवरा देंगे आप कीटो डाइट कर लें, आप कोलेस्ट्रॉल छोड़ दें, आप जो है मीठा छोड़ दें, लेकिन कोई भी आपको स्ट्रक्चर्ड मेडिकल एडवाइस बिल्कुल नहीं देगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी आप 100% डाइट पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कोई भी इंसान जो इस दुनिया में है वो 100% डाइट जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं कर सकेगा। 2-4 हफ्ते तो करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी रूटीन पे चले जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा गोल जो है वो ये है कि हम 60 to 70% जो है अपनी डाइट को कंट्रोल करें, तो अब बड़ी आराम से जो है हम अपनी शरेयानों को साफ कर लेंगे। जब भी आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी खून की नालियों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से वहाँ पे लिपोप्रोटीन्स जो है या एलडीएल उसको चांस मिलता है, वो वहाँ पे स्टक होते हैं, उसके ऊपर फोम सेल बनता है, फिर वो फटते हैं, वहाँ पे प्लेटलेट्स लगते हैं और खून की नाली जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है लाइकोपीन रिच फूड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। अगर आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो सख्त हो गई हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा वो चीज़ें ज़रूरत है जो कि लाइकोपीन रिच में हों और आपकी खून की नालियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएँ। तो ये किन फूड्स में होता है? ये होता है सुर्ख और गुलाबी फूल में, और आजकल ये फल जो हैं वो बहुत आम है, जिनमें अमरूद है, तरबूज है, चकोतरा है। तरबूज आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और अमरूद जो है वो लाल जो अंदर से हो, इसके अलावा गुलाबी जितनी भी फल हैं वो इस्तेमाल करें। इनमें लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डेली को आप अपना जो है इसको इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों में क्योंकि कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और जो है टमाटर जो है जो कि बहुत ज़्यादा लाल आजकल आ रहे हैं और बहुत सस्ते आ रहे हैं, इनमें कैरोटीनॉइड्स की मिकदार जो है वो बहुत अच्छी होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है आपने ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिनमें फाइटोस्टीरोल्स बहुत ज़्यादा हो। फाइटोस्टीरोल्स को कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज यानी कि इसकी जो साख्त है वो कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा मिलती है, और ये ज़्यादातर पाया जाता है अलसी के तिल में यानी कि फ्लैक्स सीड्स में, और इसके अलावा जो सफ़ेद वाइट तिल हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये बीन्स में और सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनकी क्योंकि साख्त एक तरह की, स्ट्रक्चर एक तरह की होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के साथ कम्पीट कर जाता है हमारी इंटेस्टाइन में, और उनको जो है खून के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब वो अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो जो है वो फजले के साथ खारिज हो जाएगा, उसकी जगह जो है ये फाइटोस्टीरोल्स जितने भी हैं ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पे है फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं सेब, माल्टा, मौसमी, डार्क चॉकलेट्स में। ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये नालियों की जो चिपचिपाहट है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे एपोप्रोटीन बी और जो जितने एलडीएल हैं वो आगे स्टक नहीं हो सकते, और ब्लड जो है वो बड़ी स्मूथली जो है वो रन करता है। नंबर 4 पे है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है वो आपके जो है जितनी भी खून की शरेयानें हैं उनकी जो लाइनिंग है उसको ठीक करता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो एलडीएल को मौका नहीं मिलता। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है आप डेली जो है अपने सैलेड के ऊपर डाल के खाएं, या फिर जो है अपनी किसी भी जो भी सालन इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो है वो लाजमी डालें। इसके अलावा 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है फैटी फिश
और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फैटी फिश और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं हमारी खून की नालियों को एक तो रिलैक्स करते हैं, जिनमें साल्मन है, ट्रोट है। दूसरा ये नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार बढ़ाते हैं, जो कि आपकी खून की नालियों को बहुत ज़्यादा लचकदार बनाता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से खून जो है वो बहुत स्मूथली क्रॉस करता है हमारी खून की नालियों को। अब कुछ रेसिपी बताता हूँ जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। रेसिपी नंबर 1 में आप सैलड इस्तेमाल करें। सैलड में डेली जो है वो आप खीरा इस्तेमाल करें, अमरूद उसमें शामिल कर लें, टमाटर इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा उसके ऊपर हल्का-सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें। तो डेली दोपहर में ये लाज़मी खिलाएँ। रेसिपी नंबर 2 में जो है वो अलसी के बीज और नट्स को मिक्स करें, इनको ग्राइंड करें और फिर तवे के ऊपर हल्का-सा भून लें। जब हल्का-सा ये ब्राउन हो जाए तो आधा चम्मच जो है डेली सुबह खाली पेट पानी के ग्लास के साथ खाएँ। ऑटोमैटिकली आप देखें आपका ब्लड प्रेशर और शुगर ऑटोमैटिक कंट्रोल होगी। चौथे नंबर पे आप स्मूदी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप या तो योगर्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये जितने भी मौसमी और सेब हैं, इनकी स्मूदी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 पे है ग्रिल्ड फिश। ग्रिल्ड फिश जो है वो आप हल्दी, लेमन और काली मिर्च के साथ जो है ग्रिल्ड फिश इस्तेमाल करें। ये भी बहुत जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होगी और ऑटोमैटिकली आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। अब जो है आपने किन चीज़ों से बचना है? आपने जंक फूड से बचना है, आपने मीठे से बचना है और जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, उनसे बचना है और जितने सीड्स ऑयल हैं, उनसे जितना हो सकता है आप बचें। ऑटोमैटिकली जो है आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो साफ़ होंगी और ना ही आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक करेगा और ना ही आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा। नाज़रीन, अगर किसी भी चीज़ को इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ हल्की-सी एक्सरसाइज की जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगी। उम्मीद है ये मालूमात आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।